सो हेलो एवरीवन, दिस इज पार्थ गुलाम, आई एम स्टूडेंट। और आज हम कोविड के टेस्ट के बारे में जानेंगे। जितने भी टेस्ट होते हैं सबके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। हम इसको स्टार्ट करेंगे एक ऐसे सिनेरियो के साथ कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं या अगर आपको ये सिम्टम्स फ्यूचर में होते हैं तो आप अप्रोप्रिएट स्टेप ले पाओगे बिना डरे। सब चीज़ें आपको पता होंगी पहले से ही, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले सिम्टम जो है वो है फीवर। आपको फीवर आ रहा होगा और आपका सिर भारी भारी सा आपको लगेगा। सिर पे स्पेशली ये चढ़ जाता है कोविड में फीवर। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि आपको कोविड में डायरिया हो जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि आप डायरिया से सफ़र कर रहे होगे, आपको लूज मोशंस हो जाएंगे। थर्ड इज कि आपको स्मेल और टेस्ट की जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो सकती है। फोर्थ इज कि आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि कोविड एक लंग की प्रॉब्लम है। एंड द फिफ्थ इज कि आपको सूखी खांसी हो सकती है। तो ये 5 सिम्टम्स हैं कोविड के। अगर आपको इनमें से कोई भी 2 या 3 होते हैं, इट मीन्स शायद आपको कोविड है और आपको आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो स्टेप्स लेने। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब भी हमें लगता है कि हमें कोविड है या हमें फीवर वगैरह आता है तो हम लोग कोविड का टेस्ट नहीं कराते हैं। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि कोविड का टेस्ट नहीं कराना चाहिए और घर पर ही थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ले लो, और उन्हें ऐसा लगता है कि कोविड का अगर टेस्ट करा दिया और अगर पॉजिटिव आ गए तो फिर गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी और क्वारंटाइन हो जाएगा और बहुत कुछ दिक्कतें हो जाएंगी, तो नहीं कराते हैं वो। ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी सिचुएशन वर्स होती जाती है और आपके पास ये प्रूव करने के लिए नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव हो, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको आइसोलेशन वार्ड में रख दिया जाएगा। तो इसलिए आपकी स्थिति वर्स हो उससे पहले ही आपको कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए, टू बी एंश्योर कि हाँ भाई आप कोविड पॉजिटिव हो। कोविड पॉजिटिव अगर आप निकलते हो, आप क्वारंटाइन हो, आप चीज़ें उस हिसाब से आगे लुक फॉरवर्ड कर पाओगे पहले, इंस्टेड की स्थिति बिगड़ने से। तो आपको कौन सा टेस्ट कराना है इसके बारे में बात करते हैं। कोविड के 2 टेस्ट हैं, RT-PCR और रैट। RT-PCR का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और रैट का है रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको एग्जैक्टली कौन सा टेस्ट कराना चाहिए कब। तो क्या होता है कि अगर हम RT-PCR के बारे में थोड़ी सी बात करें तो RT-PCR एक बहुत एक्यूरेट टेस्ट होता है। तो RT-PCR में क्या होता है कि सबसे पहले हम स्वैब लेते हैं, फिर अगर उसमें वायरस प्रेजेंट होता है तो उसका वायरस का जो RNA है उसको DNA में कन्वर्ट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर उसके बाद जो DNA है उसका रेप्लिकेशन कराया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ PCR मशीन। और इसमें एक चीज़ होती है जो कि कहते हैं CT, साइकिल थ्रेशोल्ड। तो अगर ये आपका 35 से कम है, मतलब कि अगर आपने जो मल्टीप्लिकेशन, जो आपने डबलिंग कराई है, साइकिल घुमाई है, वो आपको 35 से कम बारी में ही आपको डिटेक्ट हो गया कोरोना वायरस, तो आप कोरोना पॉजिटिव कहलाए जाओगे। और अगर आपको 35 से ज़्यादा साइकिल्स लग रही हैं डिटेक्ट करने में तो आप कोरोना नेगेटिव कहलाए जाओगे। इसमें यह भी होता है कि अगर इसमें कम साइकिल लगती है, मान लीजिए कि अगर आपको 2 ही साइकिल लगी और आपका वायरस डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब आपके अंदर वायरल लोड ज़्यादा है। अगर आपको 20-25 साइकिल लगी और फिर आपको डिटेक्ट हुआ है, इसका मतलब आपका अंदर वायरल लोड अभी कम है। तो इसमें क्या है कि ये टेस्ट एलिजिबल होता है हर हॉस्पिटल में। मान लीजिए आपने कराया, आप कोविड पॉजिटिव आए, तो आप अगर कहीं पे भी एडमिशन लेना चाहते हो कि आप इजीली किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी, किसी भी हॉस्पिटल में ले पाओगे अगर वहाँ पे बेड अवेलेबल होगा। ठीक है। थर्ड इज कि ये रिपोर्ट इसकी 1 दिन में आती है, इसको काफ़ी टाइम लग जाता है 1 दिन। तो ये एक नॉन सीवियर पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टेस्ट है। फिफ्थ इज कि इसको फालतू में नहीं कराना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों को जैसे मान लीजिए कोविड पेशेंट के आसपास रहे 1-2 दिन और उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोविड हो गया हो, सिम्टम्स नहीं है, बस उन्हें ऐसा लगा हो गया हो और वो टेस्ट कराने चले जाते हैं। तो ये भी एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आप वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे कोरोना पेशेंट होंगे, हो सकता है वहाँ से आप इन्फेक्शन ले जाओ। और क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए करा लिया, उसके बाद आप वापस से घर पे आए और फिर आपको सिम्टम्स आना चालू हुए, फिर आप फिर से कराओगे। और फिर लोग क्या कराते नहीं हैं, फिर लोग सोचते हैं कि अभी थोड़ी देर में पहले ही तो कराया था तो अब नहीं कराना। तो जब तक आपको सिम्टम्स नहीं आते तो आपको टेस्ट नहीं कराना चाहिए। नाउ हम आते हैं रैट पर। रैट में ऐसा क्या चीज़ें हैं जिस वजह से इसको कई बार प्रेफर करा जाता है RT-PCR के ऊपर, इवन जब रैट लेस एक्यूरेट है। तो रैट में सबसे पहली चीज़ है कि ये लेस एक्यूरेट है, ठीक है, सबको पता है। बट इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है।
30 to 60 मिनट्स में इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो कोई भी सीवियर पेशेंट होता है जो कि मान लीजिए अभी अभी आया है और उसको एडमिट होना ज़रूरी है, तो उसका रेड के थ्रू एडमिशन हो जाता है। तो जैसे मेरी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर एक उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि 93 से ऑक्सीजन अगर आपकी कम है तो ही आपका रेट होगा, नहीं तो आपका रेट नहीं होगा। वहाँ पे एलिजिबिलिटी रेट की 93 से ऑक्सीजन कम होने पे होती है, मतलब कि आपकी थोड़ी सी सीवियर कंडीशन हो तो ही आप रेट करा सकते हो, नहीं तो आपको RT-PCR के लिए जाना पड़ेगा वहाँ पर। ये जो टेस्ट है ये एलिजिबल भी नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट कराया और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों के पास लेकर के गए कि हमें एडमिशन दे दो इस टेस्ट के बेसिस पे, तो इस टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, जबकि RT-PCR के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पर भी। तो इसलिए ये थोड़ा हल्का टेस्ट कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये काम आता है। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल टेस्ट कोविड डिटेक्ट करने के लिए। बट अब मान लीजिए आपको कोविड पॉजिटिव आता है, तो इसके बाद क्या क्या टेस्ट आपके होंगे, उनकी क्या क्या साइंस है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब अगर आप कोरोना पॉजिटिव आ चुके हो तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप होम क्वारंटाइन हो रहे होंगे या फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे होंगे। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या टेस्ट आपके हॉस्पिटल में या आपको होम क्वारंटाइन के टाइम पे कराने चाहिए, किस किस चीज़ को आपको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए अपने कोविड के डिजीज़ के आगे जो भी प्रोग्रेस है उसको नापने के लिए। तो सबसे पहले जो है हमारा है O2 मीटर, ये सब जानते हैं, ऑक्सीमीटर। तो इसकी जो रेंजेस है मैं आपको बता देता हूँ। तो 90 से कम अगर आपका ऑक्सीमीटर पे लेवल आ रहा है तो आप एक सीवियर कंडीशन में हो, आपको तुरंत की तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे 90 to 95 अगर हम बोलें तो ये मॉडरेट कंडीशन है, और अगर 95 से ज़्यादा है तो आप ठीक है, नॉन सीवियर हो, आप माइल्ड कोविड है आपको, आप घर पे अपना नॉर्मली इलाज कर सकते हैं। सेकंड इज टेम्परेचर। कई लोगों के साथ ऐसा देखा गया है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी लोग कोविड से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें मॉर्निंग में नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है और इवनिंग में इंक्रीज हो जाता है। तो उन्हें लगता है कि मॉर्निंग में वो ठीक हो गए हैं या फिर काम करने लगते हैं वो सारा, और फिर उसके बाद इवनिंग में फिर से उनको बुखार आ जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, मॉर्निंग में आप ठीक नहीं हुए हो, ये बस एक साइकिल है जो रिपीट हो रही है। तो आपको मॉर्निंग में भी अच्छे से बेड रेस्ट करना है, आराम करना है। नाउ थर्ड इज BP। आपको BP रेगुलरली नापना है, और अगर आपका BP बढ़ता है आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। नाउ अगर हम आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ है सबसे इंपॉर्टेंट CRP, इसको HSCRP भी बोलते हैं, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये क्या है, इन्फ्लामेशन का मार्कर है, बहुत ही अच्छा मार्कर है ये, और इसके हिसाब से हम स्टेरॉइड्स देते हैं। नाउ स्टेरॉइड्स क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट इज CRP। तो CRP एक ऐसा मार्कर है जिसमें हम डेली बेसिस पर हमारी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि कोविड हमारे अंदर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो CRP एक इन्फ्लामेशन का मार्कर है, ये बताएगा कि हमारे जो लंग्स हैं कोविड में वो कितने ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हैं, क्या प्रोग्रेस है। तो अगर ये बढ़ता है इसका मतलब कि हमारी जो डिजीज़ है वो एक तरीके से बढ़ती जा रही है, और अगर ये घट रहा है तो डिजीज़ घटती जा रही है। नाउ ऐसा देखा गया है कि अगर 30 से ज़्यादा आपका CRP है तो फिर आपकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज होती है स्टेरॉइड देने पर। स्टेरॉइड अगर आपको याद हो, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इन्फ्लामेशन कम करता है, मतलब कि CRP कम करेगा। सेकेंड इज कि अगर ये 10 से कम है CRP, तो अगर हम स्टेरॉइड देते हैं तो ये वायरल क्लियरेंस को कम कर देता है। तो मतलब कि कुल मिला के स्टेरॉइड्स का फायदा नहीं हो रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फेरेटिन के बारे में। तो फेरेटिन क्या है, एक आयरन स्टोरिंग प्रोटीन है। तो जिस तरीके से हमने CRP के बारे में पढ़ा, कुछ हद तक फेरेटिन भी एक तरीके का इन्फ्लामेटरी मार्कर है जिसको हम यूज कर सकते हैं ट्रैक करने के लिए कि हमारी डिजीज सीवियरिटी किस तरीके से वेरी कर रही है। अगर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब आप ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ जा रहे हो, कम होगा तो कम सीवियरिटी की तरफ जा रहे हो। नाउ कोरोना वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है, और फेरेटिन के इंक्रीज लेवल की वजह से कोरोना वायरस ज़्यादा रेप्लिकेट कर पाता है। ना फेरेटिन इंक्रीज क्यों होता है कोरोना वायरस डिजीज में, बिकॉज ऑफ IL-6 इंक्रीज हो जाता है, उस वजह से फेरेटिन इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च चल रही है जिसमें कि ये सोचा जा रहा है कि अगर हम आयरन की सप्लाई कम कर दें या बंद कर दें कोरोना वायरस को, तो कोरोना वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो आगे डिजीज सीवियर नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि एक दवाई है डेस्फेरॉल, ये एक आयरन चिलेटर है, आयरन को चिलेशन करती है और उससे आयरन की जो क्वांटिटी है बॉडी में वो कम कर देती है। तो ये एक प्रोमिसिंग
ड्रग है जो कि शायद मार्केट में आए 1-2 महीने के अंदर। जो 6th जांच है वो है हमारी IL-6 की। अब IL-6 क्या है? तो ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि WBC एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं। IL का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊँ, इंटरल्यूकिन, इंटर मतलब बिटवीन और ल्यूकिन मतलब ल्यूकोसाइट, WBC। तो ये क्या है? केमिकल मैसेंजर है, WBC एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं और ये की मीडिएटर हैं वायरल साइटोकाइन स्ट्रोम के। अब अगर मैं आपको बताऊं, कोविड-19 में जो मेजर डेथ हो रही है आज के टाइम में, वो हो रही है बिकॉज ऑफ साइटोकाइन स्ट्रोम। मतलब कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम से हावी हो जाता है और वो अपने जो बॉडी है उसको खुद को डैमेज करने लगता है, जिस वजह से कोविड-19 में डेथ हो रही है मेजर। इसको ब्लॉक करने के लिए, इसका एक्शन ना हो पाए, इसके लिए टोक्लीजुएम मेडिसिन देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में क्लियर नहीं किया था तो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ इसके बारे में। तो ये क्या है? IL-6 रिसेप्टर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। कुल मिला के सिंपल भाषा में रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, वहाँ पे IL-6 जा करके बाइंड नहीं हो पाता है, जिस वजह से IL-6 अपना काम नहीं कर पाता। उसके बाद हम डी डाइमर पे आते हैं 7th। तो इसका भी टेस्ट कराते हैं डॉक्टर्स। और डी डाइमर का काम ये होता है, डी डाइमर एक्चुअली में एक प्रोटीन फ्रेगमेंट होता है। जब हमारी ब्लड में क्लॉटिंग हो रही होती है तो कुछ क्लॉट फ्रेगमेंट्स ड्यू टू एक्शन ऑफ हमारा फिब्रिनोलाइसिन ये ब्लड में चले जाते हैं। तो ये फ्रेगमेंट्स भी बढ़ते हैं कोविड-19 में। और ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर ये इनमें बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जो हार्ट पेशेंट हैं और जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो दोनों आर मोर प्रोन टू, मतलब कोविड-19 से वो ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। उनकी डेथ रेट भी उनकी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दीज एंड दीज 2 थिंग्स जो कि मैंने बताई। इसका 8th है CT स्कैन। तो CT स्कैन की कहानी कुछ ऐसी है कि लोग क्या करते हैं, कोविड-19 का टेस्ट नहीं कराएंगे। मैंने रेड बताया, मैंने RT-PCR बताया, नहीं कराएंगे, वो CT स्कैन कराएंगे। उन्हें लगता है कि अगर ये दोनों करा लिए तो कोई दिक्कत हो जाएगी, तो CT स्कैन करा लेते हैं। CT स्कैन आप करा लेते हो। CT स्कैन एक ऐसा, उसमें लिखा आता है कि मे बी आपको कोविड-19 है, मे बी आपको कुछ है, प्रूफ नहीं होता है, किसी भी हॉस्पिटल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको सस्पेक्टिंग आप लग रहे हो, आपको कोविड-19 लग रहा है, आप कोविड-19 का टेस्ट कराओ, CT स्कैन ना कराएं। तो इसकी अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो इसकी 25 का मैक्सिमम स्कोर होता है। और ये एक्चुअली में हमारे लंग्स के जो 5 लोब्स हैं उसमें डिवाइडेड होता है। हमारे लंग्स जो कि राइट और लेफ्ट लंग हैं, तो राइट जो लंग है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड है और लेफ्ट लंग 2 लोब्स में। हर एक लोब का मैक्सिमम स्कोर 5 है। और जैसे कि मान लीजिए आपका एक कोई लोब है, उसका स्कोर 1 आउट ऑफ 5 आता है, तो इसका मतलब कि आपके वो लोब 20% इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन्फेक्टेड वर्ड का यूज़ करना, ना कि डैमेज का। कई लोगों को लगता है डैमेज हो चुके हैं, नहीं, वो इन्फेक्शन है। तो इसी तरीके से जैसे अगर हम देखें तो ये माना गया है कि 1 से लेकर 9 तक अगर आपको जो आपका स्कोर आया है, इसका मतलब कि आप माइल्ड केस में हो। इसके बाद अगर 9 से 15 आए तो आपको मॉडरेट इन्फेक्शन है, और अगर आपका 15 से अबव है तो आपको सीवियर इन्फेक्शन है। तो जो भी आपका स्कोर है उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने % आपके लंग्स में इन्फेक्शन है। मान लीजिए कि आपका अगर 9 स्कोर आया है, इसका मतलब कि 36% आपके लंग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। नाउ CT स्कैन का ऐसा रहता है कि CT स्कैन इज समवॉट डेंजरस। इसकी जो रेज हैं उनसे कैंसर हो जाता है। ये देखा गया है कि ये 100 टाइम्स मोर डेंजरस होती हैं एक्सरेज के। और हर 2000 लोग CT स्कैन कराने जाते हैं, उनमें से 1 पर्सन को कैंसर से डेथ हो जाती है। तो इसलिए फालतू CT स्कैन ना कराएं, डॉक्टर के कहने पर ही कराएं, अपने मर्जी से ना कराएं। तो ये पूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि आपको कभी भी कोविड हो सकता है और कभी भी आप इन सब नामों से आपका सामना हो सकता है। तो इसको शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, अपने व्हाट्सएप स्टेटस जहाँ पर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, हमें ये बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहिए क्योंकि इसमें मैंने सब चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो ट्रीटमेंट के ऊपर आएगी, क्या आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं कोविड-19 में। तो तब तक के लिए बाय।